गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग आ गए डिप्थांग में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डिप्थांग डिप्थांग माने जो पहले आपको बताया गया है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसी दो स्वरों से मिल करके एक स्वर ध्वनि संकेत बना है, तो यह क्या है? डिप्थांग है। और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे पहले इस ध्वनि का। देख रहे हैं ना यह ध्वनि? तो इस ध्वनि में देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें यह जो ध्वनि है, यह संयुक्त स्वर ध्वनि संकेत जो आप देख रहे हैं यहाँ, इसमें एक तो ए है और दूसरा अ है, जो कि आप पढ़ चुके हैं अभी हाल ही में। ए क्या है? ए। अभी हाल ही में आप इसको देख चुके हैं। तो बच्चों यहाँ ए प्लस अ, ए। चलिए, इसी को संयुक्त स्वर कहते हैं, डिप्थांग कहते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं यहाँ H A I R, ठीक है। तो जो बीच का यह ध्वनि है ए आई, इसी का उच्चारण क्या है? इसी का उच्चारण यह है ह ए। लास्ट आर नॉट प्रोनाउंस्ड, ये इसका उच्चारण नहीं होता है ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अब हम चलते हैं, इसको विस्तार से इस पर अध्ययन करते हैं। इसके विस्तार में हम लोग चलते हैं। यहाँ टच करें। अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है संयुक्त स्वर यानी डिप्थांग ए। इसको हम लोग सुन लेते हैं। सेम वही वर्ड भी है, सेम वही साउंड है, फिर भी हम लोग यहाँ राइट हैंड साइड में आप जब देखते हैं तो यहाँ एक ग्रीन आइकॉन है, ऑडियो आइकॉन है, स्पीकर है। ठीक है। आइए, यहाँ है, यहाँ इधर कॉर्नर में ए। ठीक है। हाउ टू मेक दी साउंड, इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करें हम? यहाँ दिया है ए इज अ लॉन्ग साउंड। जितने भी डिप्थांग हैं सभी लॉन्ग हैं। ए इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। लिसन, सुने, एंड देन से, सुने उसके बाद से द साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। इट मूव फ्रॉम ए टू ए, यह जो है ए से अ की तरफ मूव करती है हमारा यह ध्वनि। ए इधर से इधर मूव करती है। ए आ, ए आ, ए। चलिए, इसको हम लोग फटाक से फिर देखते हैं डायग्राम में। डायग्राम हमारे सामने आ गया। अब देखिए पहले क्या हुआ है, ए
देखिए ए, हम ए, इस ध्वनि का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं ए। ए पहले यह हुआ ए आ, तो इसमें जो है ए में यह हुआ ए आ, इसमें ज़्यादा मुंह चौड़ा हुआ, इसमें कम चौड़ा हुआ ए ए ए ए ए। ठीक है, ए ए ए। इसके उच्चारण में ये इसका उच्चारण यहाँ हुआ, इसका उच्चारण है ए यहाँ ए। मुँह ज़्यादा चौड़ा हुआ, कम चौड़ा हुआ ए ए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साउंड की तरफ। हम लोग नेक्स्ट साउंड ई। नेक्स्ट साउंड क्या है? ई, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ई से अ की तरफ गया है ई। चलो भाई इसको भी सुन लेते हैं। ई ear, 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 यह क्या था? air, यह क्या है? Ear. ear, deer, डियर। नीचे क्या है? एक वर्ड है डियर, DEAR। आप देख रहे हैं DEAR। तो इसी ई जो वावल जो हैं, इसी की आवाज़, इसी का उच्चारण यह है। यानी यह ई और ए कैसी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? ई। यह ई की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, यह अ की ई। तभी ना पहले बताया गया है कि 26 प्रकार के जो अंग्रेजी के अक्षर हैं, ये 44 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कब, कहाँ, किस वर्ड में कौन सी ध्वनि उत्पन्न करेंगे, यह कोई पहले से फिक्स नहीं है। ई, तो ठीक है ई। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके गहराई में, डीप में, और इसका विधिवत अध्ययन करते हैं। अब यहाँ आ गया ई, डी, ये हो गया। हाउ टू मेक दिस साउंड, इस ध्वनि का उच्चारण हम कैसे करें? इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करें? ई इज अ लॉन्ग साउंड, सभी डिफ्थोंग्स लॉन्ग साउंड जो हैं। ऐड द डायग्राम को देखो, लिसन सुने, एंड देन से द साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। When you say the sound ear, जब ear ध्वनि का उच्चारण आप करते हैं, by itself you say ear। तो जैसे आप कह रहे हो क्या? ear। ईयर माने जो कान नहीं होता है, ईयर, जैसे कि वही कह रहे हो। ईयर, EAR, ईयर। ठीक है, EAR, ई। इसको हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं ई मीन्स कान। तो यही सेम आवाज़ यहाँ है, क्योंकि लास्ट आर नॉट प्रोनाउंस ई। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ ई बना लीजिए आप, ई। ठीक है, बनाते जाइए, बोलते जाइए, उच्चारण करते जाइए। अब हम लोग इसके बाद इसके डायग्राम को देखते हैं।
अब यहाँ देखिए ई, पहले ई जैसे आप शुरू में देख चुके हैं साउंड नंबर 2 ई में हमारी जिह्वा यहाँ फ्रंट ऑफ टंग अप, हमारे जिह्वा का अग्रभाग यहाँ उठा है, और जब कहते हैं तो पूरा रिलैक्स्ड साउंड हो जाता है, रिलैक्स टंग, रिलैक्स लिप एंड रिलैक्स जो ये जबड़े, टंग और लिप सब रिलैक्स हो जाते हैं, वही बात है ई ई ई ई ई ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अब इस तरह से आप बनाइए, अभ्यास करिए और आगे बढ़िए। अब हम ई के बाद ए कहाँ है, यहाँ है ए, बना लीजिए पहले ए ई ए ई ए ई ए, ठीक है, बनाते जाइए, बोलते जाइए ए। यहाँ क्या था ई, नहीं सॉरी ए। चलिए इसको सुनते हैं A, same, शेम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ फिर से सुनिए A, same, शेम। जब हम इस SAME, इसमें इस ए की आवाज़ क्या है, ए, इसकी आवाज़ क्या है, यही है ए की आवाज़, यहाँ ये स्वर जो है इसकी आवाज़ क्या है, ए, शेम शेम शेम, ठीक है। चलो अब हम इसको और डीपली देखते हैं Hey, how to make this sound is a long sound. A is a long sound. लंबी ध्वनि है। Look at the diagram. डायग्राम को देखो. Listen. सुनो and then say the sound. उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करो. When you say the sound A by itself, you say, जब आप ए कहते हैं तो क्या कहते हैं, एक पहला अक्षर ABCD का आप क्या बोलते हैं, ए, यही जैसे इसको हम पढ़ते हैं ए, तो वही चीज़ है, इसका उच्चारण यही होता है ए ही नहीं, ए, ठीक है। और आइए हम डायग्राम को देखते हैं। जब डायग्राम में आप देखते हैं तो आप इसका उच्चारण कर रहे हैं ए के उच्चारण में ये जो होता है, जो चीज़ें, मुंह चौड़ा होता है, वाइड माउथ, जिह्वा थोड़ा नीचे जाती है, ई, और ई में फिर वही बात आ जाती है, फ्रंट पार्ट गोज अप साइड, ए। इसको बार बार अभ्यास करिए और देखिए ए, फ्रंट टंग अप, फ्रंट ऑफ टंग अप एंड वाइड माउथ, ए। चलो भाई, बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट साउंड में जाते हैं। ए के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, आओ। यहाँ जो साउंड है आओ, जैसे लाउड, यहाँ लाउड, LOUD, की आवाज़ यहाँ क्या है, आओ। इसी OU की आवाज़, यह उच्चारण यह है, आओ। सुनो, ow, ow,
Ow. ठीक है बच्चों, आइए अब हम Loud. लोग आगे बढ़ते हैं। आओ Ow. 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 वही वर्ड है लाउड। Loud. हाउ टू मेक द साउंड, ध्वनि का उच्चारण कैसे करें। आओ इज अ लॉन्ग साउंड, लुक एट द डायग्राम, लिसन एंड देन से द साउंड, इट मूव फ्रॉम आह टू उह। यह आह से उह की तरफ हमारी आवाज़ मूव करती है। चलो देखते हैं यहाँ कैसे मूव करती है। आह, जब आह कहते हैं बोलते हैं तो आपने पढ़ा उधर पीछे कि हमारा मुख पूरा वाइड हो जाता है, वाइड ओपन माउथ, मुख पूरा खुला। और जैसे ही यहाँ आते हैं ऊ, तो हमारा टनल टाइप का होठ हो गया। आह, आओ, 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 ठीक है। आओ, क्या है, लिप्स राउंडेड अ लिटिल, थोड़ा सा लिप, हमारे लिप दोनों गोले हुए और ये पाउट टाइप का ये आगे बढ़ गया। ठीक है बच्चों। आओ, 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 ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग आ गए नेक्स्ट साउंड में। आओ, आओ के बाद हम लोग चलते हैं डिप्थांग नंबर 5। डिप्थांग नंबर 5 क्या है, औ। यहाँ है औ, 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 क्या है, औ। औ, औ, जैसे यहाँ है जियो, गो। हम लोग पहले से हमेशा पढ़ते आ रहे हैं गो, गो नहीं गो। तो यहाँ क्या हुआ, इसी ओ की यह उच्चारण यह है। यह उच्चारण किसका है, जो इसमें ओ ध्वनि आई है, ओ स्वरी ध्वनि, स्वर ध्वनि जो आई है शब्द में, उसी की आवाज़ है औ, गो, गो। ठीक है बच्चों, आइए विस्तार से देखते हैं। औ, औ is a long sound. Look at the diagram, listen and then say, listen and then say the sound. सुनो, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करो। इट मूव फ्रॉम अ टू उ, यह अ से उ की तरफ मूव करता है। औ, अ प्लस उ बराबर औ, औ, औ। चलो, यहाँ कोई नई चीज़ें नहीं हैं, सब हमारा एकल स्वर ही है अ। रिलैक्स्ड टंग एंड लिप्स, हमारा होठ, हमारी टंग बिल्कुल आराम से एकदम रिलैक्स्ड रहती है, रिलैक्स्ड। और इसमें लेकिन जब यहाँ ओह आता है तो बैक ऑफ टंग अप, तो हमारे जिह्वा का पश्च भाग, पिछला भाग उठता है। आओ, आओ, देखो यहाँ भाग उठा है पिछला। आओ, इसमें कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड साउंड। यहाँ पिछला भाग ये उठा है। आओ, तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आओ साउंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम साउंड नंबर नेक्स्ट आई, आई, ये ध्वनि यहाँ है आई, इसमें क्या है, आ प्लस ई, आई बराबर आई, आई, आई। चलिए इसको सुन लेते हैं। I. आई, I. आई, I. आई,
hide, हाइड। तो अब यहाँ HIDE क्या है? HIDE। अब यहाँ आई जो ये देख रहे हैं, इसी की आवाज़ यह है, इसी की आवाज़ यह है, हाइड। आई की आवाज़ यहाँ क्या आ रही है? आई, हाइड, आई, हाइड। ठीक है बच्चों, आइए विस्तार से देखते हैं। आई इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, लिसन, सुने, एंड और देन तब से द साउंड, ध्वनि का उच्चारण करें। इट मूव फ्रॉम अ टू ए, अ से ई की तरफ आती है। व्हेन यू से द साउंड औ से इटसेल्फ से, पता नहीं नीचे जो है वो आई, आई, आई। चलो ठीक है, आह से ई की तरफ। अब आप यहाँ देख रहे हैं, आ पूरा मुंह फैला हुआ है। वाइड माउथ, वाइड ओपन माउथ, चौड़ा मुंह खुला। आ आ आ ई, आई। तो यहाँ टंग का अग्रभाग उठ गया, फ्रंट ऑफ टंग अप। आई, 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 आई। ठीक है, अब यहाँ उतना दिक्कत आपको नहीं रह गई। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट साउंड में चलते हैं। ऊ, क्या है? ऊ साउंड कहाँ है? यहाँ है। ऊ, पहला साउंड क्या है? ऊ। दूसरा क्या है? अ। ऊ। और ठीक है, ऊ, ऊ। चलो हम लोग इसको सुन लेते हैं। ऊ, cur, ऊ, curious, 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 यहाँ यू की जो आवाज़ है, यहाँ यू देख रहे हैं आप, ऊ। curious, देख रहे हैं यू, इसी की आवाज़ ऊ। curious, 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 ऊ। curious, 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 curious। ठीक है, आइए विस्तार से देखते हैं। विस्तार में भी सब कुछ वही है। इज अ लॉन्ग साउंड, ओ इज अ लॉन्ग साउंड। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें। उसके बाद एंड देन से द साउंड, इट मूव फ्रॉम ऊ टू अ, ऊ से अ की तरफ यह मुड़ती है। आइए हम देख लेते हैं कैसे मुड़ी है। ऊ, देखिए ऊ, यहाँ ये ऊपर उठ गया ऊ। रिलैक्स्ड साउंड। अरे ओह ओह ओह, एकदम रिलैक्स्ड। ओह, 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 ठीक है। ओह, ओह। चलिए अब इस तरह से हम लोग आ गए साउंड नंबर नेक्स्ट, जो कि ओई। क्या है? ओई। यह है ओई, ओई। देख रहे हैं? ओई। इसका उच्चारण सुनेंगे। Oi. ओई, ओई। choice, चॉइस, चॉइस, चॉइस। ओ आई की आवाज़ क्या है? यहाँ जो आप देख रहे हैं ओ आई,
ओ आई का उच्चारण यह है, ओई, चॉइस चॉइस चॉइस। ठीक है, आइए विस्तार से देखते हैं। Oi. ओई, choice, 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 oi. Long sound, look at the diagram, listen and then say the sound. It moved from O to E. Oi is usually spelled out जैसे बॉय, BOY बॉय, TOI टॉय, तो इसमें है वैसे चॉइस। ठीक है, ओई, ओई, ओ आई ध्वनि जो है, ओ आई, ओ आई, ओई, वही है। चलो, ओई, ओई, फ्रंट ऑफ टंग डाउन, ओ, ओ, यहाँ टंग डाउन है ओ के उच्चारण में, ओ, 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 हमारा मुंह खुला है, ऐसा नहीं है कि ओ, साइड में थोड़ा थोड़ा बंद है ये, ओ, ओई, ओ, फिर ई यहाँ आ गया, ई, तो फिर टंग अप, फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, फ्रंट ऑफ टंग अप, तो ये उठ गया, ओ, ओई, 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 ओई। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने डिप्थांग को बहुत ही सरल तरीके से समझ लिए, क्योंकि हम लोग सिंगल स्वर वहाँ देखे थे जिसको मोनोप्थांग कहते हैं। मोनोप्थांग के अभ्यास से यह काफ़ी आसान हो गया जानने समझने में। इस तरह से हम लोग 3 वीडियो में जो है 20 स्वरों को समाप्त किए, और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत बच्चों। और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं व्यंजन ध्वनियों के साथ।